सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। कार्तिक कुमार जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। दानापुर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अपहरण मामले में दर्ज की गई थी अग्रिम जमानत याचिका, जिसे खारिज कर दिया है। तो पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज हुई है। दानापुर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अपहरण मामले में दर्ज की गई थी अग्रिम जमानत याचिका, जो खारिज हो गई है। और इससे पहले लगातार कार्तिक कुमार पर सवाल भी उठ रहे थे और इनके मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठा था। इनके विभाग बदले गए, फिर कल इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और आज ये मामला सामने आया। पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज हुई है। दानापुर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अपहरण मामले में दर्ज की गई थी अग्रिम जमानत याचिका और तो पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई। और आपको बता दें कि कार्तिक सिंह लगातार इन पर सवालों का बौछार भी चल रहा था और राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हुई थी इसको लेकर, और इनके मंत्रालय को बदला गया था। पहले अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है और दानापुर कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया। और आपको बता दें कि पहले इनका मंत्रालय बदला गया और मंत्रालय बदलने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने के बाद अब दानापुर कोर्ट का यह फैसला आया, जिसमें इनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। और संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। मरगूब, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है और कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई है, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, मैं निश्चित तौर पर अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, मैं इस समय दानापुर कोर्ट में हूँ। अभी से बस 5 से 10 मिनट पहले माननीय न्यायाधीश ने फैसला टाइप कराने के बाद अपना सिग्नेचर उस पर किया है और सबसे बाद में माननीय न्यायाधीश ने लिखा है, द केस इज मेरिट ऑन द बेल पिटीशन ऑफ द एंटरप्रेसी बेल हैज बीन रिजेक्टेड। इसका सीधा मतलब है कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। माननीय न्यायालय ने कार्तिक सिंह की जमानत नहीं दिया है और दोनों तरफ से जिस तरह से बहस हुई थी और जिस तरीके से पक्ष रखा गया था कार्तिक सिंह की तरफ से, 5-5 छह वकील थे, जिसमें जनार्दन राय भी थे, पटना के मशहूर कह सकते हैं खास करके क्राइम बीट देखने वाले वकील हैं, उन्होंने भी रखी थी। 1 घंटे की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने फिलहाल अभी से थोड़ी देर पहले जो 4:30 बजे के आसपास माननीय न्यायालय को फैसला देना था, और माननीय न्यायालय ने अभी से थोड़ी देर पहले ही फिलहाल उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन अमित, इसमें 2 महत्वपूर्ण अपडेट और लेना है कि अब आगे न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। क्या उनको कहीं सरेंडर करना पड़ेगा या पुलिस को यह आदेश है कि उनको गिरफ्तार करे, ये अभी ऑप्शन खुला हुआ है। फिलहाल ये देखना पड़ेगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति और दानापुर कोर्ट से यही निकल करके आ रही है कि माननीय न्यायालय ने एडीजी श्री सत्यनारायण शिवहरी ने कार्तिक कुमार जो पूर्व मंत्री, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अग्रिम जमानत उनको देने से इनकार कर दिया है और फिलहाल अब कार्तिक कुमार की कह सकते मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। तो देखना होगा कि माननीय न्यायालय का और दूसरा क्या आदेश है। क्या उनको सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है या उन्हें कह सकते हैं कि पुलिस को कोई आदेश दिया गया। लेकिन ये कह सकते हैं अपने आप में बहुत बड़ा झटका है कार्तिक कुमार के लिए। कल मंत्री का पद गया और आज उनके इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्रा जुड़े, हम इनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से ये मामला है, कार्तिक कुमार की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। पहले मंत्रालय का विभाग बदला, फिर इस्तीफा देना पड़ा और अब जमानत याचिका खारिज हो गई। बिल्कुल अमित, बिहार के राजनीतिक गलियारों की यह सबसे बड़ी खबर है और यह सबसे पहली खबर है। बिहार के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई कि किसी मंत्री से जब इस्तीफा लिया गया तो उस मंत्री की जमानत याचिका रद्द की गई हो। मुख्यमंत्री के रूप में पहली दफा जब नीतीश कुमार बने थे तो आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी बीएड घोटाले में आरोपी थे और उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन बाद में जीतन राम मांझी उस मामले से बरी हुए और फिर नीतीश के कैबिनेट में उनको जगह मिली। फिर दूसरी घटना घटी जब आरएन सिंह जो मंत्री बनाए गए थे, वो कांटी थर्मल पावर में इंजीनियर थे और वह एक मामले में आरोपित थे। मंत्री बनने के बाद तुरंत उनसे इस्तीफा लिया गया और बाद में जब वह बरी हुए तब फिर मंत्री बने।
तीसरी घटना हुई मेवालाल चौधरी के मामले में। मेवालाल चौधरी भी आरोपित थे और उनको मंत्री बनाया गया और बाद में सिर्फ एक दिन के लिए वो मंत्री बने और आए, उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कार्तिक सिंह का मामला उससे इतर है। कार्तिक सिंह इस मामले में सबसे अलग हैं कि चूंकि ये अपहरण के एक मामले में आरोपित थे, इनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी, यानी कि अग्रिम जमानत की याचिका जो इन्होंने दायर की थी उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया गया था। लेकिन 1 सितंबर तक कोर्ट ने यह कहा था कि इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगे। आज उस पर सुनवाई हुई। उसके पहले कार्तिक सिंह जो कानून मंत्री थे उनका विभाग बदला गया, वो गन्ना मंत्री बने। गन्ना मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं न्यायालय उन्हें न्याय देगा और फिर वो मंत्री बनकर के आ सकते हैं। आज कार्तिक सिंह ने जो बयान दिए थे उससे साफ झलक रहा था कि वो आत्मविश्वास से लबरेज थे कि कहीं न कहीं उन्हें जमानत मिलेगी और फिर बीजेपी पर यानी विपक्षी दलों पर जो उन्होंने हमला किया था सहानुभूति बटोरने का, उनको लग रहा था कि उसके बाद फिर वो मंत्री बनना तय है। लेकिन बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं आपको कि कार्तिक सिंह की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है, यानी कि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उनके लिए अब संकट बढ़ा है। अब देखना है, चूंकि कानून के जानकारी भी बताएंगे कि इसके बाद क्या उनको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा, उन्हें जमानत की याचिका फिर से दायर करनी पड़ेगी। चूंकि निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया है, निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि अब हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिलेगी। इस तरह से कहिए कि जो आरोप विपक्षी दल के लोगों ने लगाया था उस पर एक तरह से न्यायालय ने भी मुहर लगा दी है और कार्तिक सिंह कानून मंत्री बने थे, उन पर यही आरोप लगा था कि चूंकि उनको जिस दिन कोर्ट में हाजिर होना था वो हाजिर नहीं हो पाए, उस दिन उन्होंने शपथ ली और जिस वजह से विपक्षी दलों के निशाने पर वो आए। लेकिन अब कार्तिक सिंह ने आज, हालांकि ये फैसला आया है बाद में, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि अभी इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने अभी इस्तीफा दिया है, कुछ देर के लिए मैं ये सोच रहा हूं कि मुख्यमंत्री की छवि खराब ना हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और आने वाले समय में और फिर से मैं वापसी करूंगा। बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधि हैं कार्तिक सिंह, मंत्री हैं, पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, कल वो फिर बड़ी हो जाएंगे तो फिर मंत्री बन जाएंगे, ऐसी परिपाटी तो हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कार्तिक सिंह ने जो इस्तीफा दिया इसके पीछे भी हमको अब जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कार्तिक सिंह हों, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हों, उन लोगों ने कानूनविदों की राय जरूर ली होगी और उस राय में निश्चित रूप से यह बात सामने आई होगी कि निचली अदालत को जमानत देने का शायद अधिकार नहीं है या अधिकार भी है तो निचली अदालतें इस मामले में परहेज करती हैं। आप देख लीजिए, अपहरण के मामले हो या अब किसी की हत्या का मामला हो, निचली अदालतें जमानत के मामले में वो जल्दी जमानत किसी को नहीं देती हैं। और यह कानून के जानकारों से निश्चित रूप से कार्तिक सिंह ने भी राय ली होगी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी राय ली होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो टीम है उसने भी राय ली होगी। और इस लिए ये कहा जा सकता है कि अगर सरकार ये मान के चलती कि इनको जमानत मिल जाना है या वो कार्तिक सिंह के लोग मान लेते कि इनका जमानत मिलना सुनिश्चित है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कार्तिक सिंह का तब विभाग नहीं बदला जाता। कार्तिक सिंह का विभाग बदलने के पीछे कारण यही था कि अदालत में जब वो हाजिरी लगाएंगे तो एक कानून मंत्री के रूप में अगर कोई अदालत में जाके उपस्थित होता है तो यह एक तरह से कहिए कि सरकार पर सीधा बेदाग होने का एक सवाल उठता। लेकिन उनको विभाग बदला गया और विभाग बदलने के बाद भी जब यह सुनिश्चित हो पाया कि कार्तिक सिंह को जमानत नहीं मिलने वाली है या कार्तिक सिंह यह खुद समझ गए कि उन्हें जमानत नहीं मिलने वाला है, वैसी परिस्थिति में उन्होंने इस्तीफा दिया। और बिहार की सियासत की यह सच में बहुत बड़ी खबर है कि एक मंत्री 3 दिन के अंदर 2 विभागों से इस्तीफा देता है और तीसरे दिन उसकी जमानत की याचिका रद्द हो जाती है। अब तो ये फैसला आ गया कोर्ट का और इसमें परेशानी इनकी बढ़ी है, लेकिन विपक्ष जो बीजेपी है वो लगातार जिस तरीके से विभाग बदलने पर तंज कसता रहा है, संजय जायसवाल ने कहा, रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री की बात कही, तो अब इस फैसले के बाद सियासत तो और भी बढ़ेगी। बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि पहले मॉरली विपक्ष की पहली जीत हुई है। पहली तो विभाग जब बदला गया
तो विपक्ष आधी जीत पा चुका। और यही वजह है कि सुशील कुमार मोदी ने सीधा हमला किया कि नीतीश कुमार की यह हैसियत नहीं है कि वो इस्तीफा ले लें। और फिर जब इस्तीफा आया तो फिर सुशील कुमार मोदी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि फिर अब अगले मंत्री का क्या होगा। इस जमानत याचिका रद्द होने से विपक्ष का हौसला बढ़ा है और आप जान लीजिए कि इसका असर आने वाले दिनों में भी पड़ेगा। इसका असर दिखेगा ये कि विपक्ष का मनोबल बनेगा और कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से सरकार पर दबाव पड़ा है। सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर आई है। कहीं न कहीं तेजस्वी और नीतीश की जो जोड़ी बनी थी, जिसकी शुरुआत हुई थी, उस पर कहीं न कहीं एक दाग लगा है। विपक्ष का यह दावा कि इस मंत्रिमंडल में दागी छवि के लोगों को भर्ती किया गया है, रखा गया है, उस पर एक तरह से मुहर लगी है। आपको याद होगा कि कार्तिक सिंह का जब मामला आया था तो केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने सीधे निचली अदालत पर सवाल उठाए थे कि जब हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका रद्द कर दी तो फिर निचली अदालत ने कैसे उस पर रोक लगा दी। तो एक ये सवाल था और इस सवाल का जवाब आज निचली अदालत ने दिया है कि उन्होंने इस जमानत की याचिका को रद्द कर दिया है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। बिहार की सियासत के लिए मैं बार बार अपने दर्शकों को कह रहा हूं कि बिहार की सियासत के लिए यह बहुत बड़ी खबर है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। चलिए, तो बिहार की सियासत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और आने वाले दिनों में इसका असर साफ तौर पर दिखेगा। फिलहाल कार्तिक कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालांकि पहले 2 दिनों के अंदर में लगातार 2 विभाग बदल गए और अब जमानत याचिका खारिज जो हो गई और मुश्किलें उनकी बढ़ गई, वहीं विपक्ष का जोरदार हमला भी अब तेज हो गया। फिलहाल